बक्सर लोकसभा में बड़े उलटफेर के आसार। सुधाकर सिंह पिता की विरासत को संभाल पाएंगे या भाजपा को जिता देंगे। जहां भाजपा हिंदू कार्ड पे जीतने का दावा कर रही है, तो सुधाकर सिंह नौकरी की बात करके जीतने का दावा कर रहे हैं। बक्सर के त्रिकोणीय मुकाबले में राजद को बड़ी आस, क्योंकि मुकेश सहनी के आने से राजद को मिलेगा बड़ा फायदा। बक्सर में भाजपा कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन से राजद के सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट के भाजपा ने बिहार की इस सीट को हॉट बना दिया है। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट आनंद मिश्रा और दद्दन पहलवान ने भी बक्सर में लड़ाई टफ कर दी है। अगर निर्दलीय कैंडिडेट के साथ वोट का समीकरण बदला तो परिणाम भी चौंकाने वाला आ सकता है। हालांकि बक्सर लोकसभा में तेजस्वी यादव के नौकरी कार्ड पे राजद अभी तक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बक्सर लोकसभा सीट पे भाजपा और राजद की प्रतिष्ठा बन गई है। भाजपा जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट के मिथिलेश तिवारी को कैंडिडेट बनाया, जबकि महागठबंधन से राजद के सुधाकर सिंह खुद पूर्व मंत्री हैं और वह राजद के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मंत्री जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह 2009 में यहाँ से सांसद भी रहे और कई बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो राजद के सबसे विश्वसनीय नेताओं में जगदानंद सिंह की गिनती होती आई है, जिसके कारण तेजस्वी यादव लगातार कई रैलियां बक्सर में कर चुके हैं। लेकिन भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को मोदी के मंदिर पे भरोसा है और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि बक्सर को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दद्दन पहलवान ने भी यहाँ चुनाव लड़के राजद के कोर वोटरों में सेंध मारते दिखाई दे रहे हैं और पूरे लोकसभा में ये चर्चा भी है कि दद्दन पहलवान जीतने के लिए नहीं, केवल राजद के वोट को काटने के लिए आए हैं। सही मायने में देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी दद्दन पहलवान यहां से राजद के वोटों पे बड़ी सेंधमारी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं भाजपा खेमे में देखा जाए तो सबसे बड़ा डर भाजपा को आनंद मिश्रा से है, क्योंकि आनंद मिश्रा का क्रेज युवाओं में सबसे अधिक है। अगर पॉलिटिकल एक्सपर्टों की माने तो बक्सर में आनंद मिश्रा का क्रेज है। वह यूथ का वोट अधिक संख्या में काट रहे हैं। अब 2019 के वोट में जीत का अंतर देखा जाए तो यह काफी अधिक रहा, लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी। चुनाव में पुलवामा हमला और राष्ट्रवाद का प्रभाव दिख रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वहीं साल 2019 के चुनाव में दद्दन पहलवान नहीं थे, लेकिन इस बार वो चुनाव में है। वहीं आनंद मिश्रा और दद्दन पहलवान इस बार सभी का गेम बिगाड़ रहे हैं। अगर निर्दलीय कैंडिडेट आनंद मिश्रा वोट काटने में सफल रहे तो निश्चित तौर पे यहां से राजद सीट क्लियर कर ले जाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी के आने से राजद को फायदा हुआ है, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोटरों के साथ मल्लाह वोटर भी राजद के पक्ष में लामबंद हो गए हैं। इससे भी राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह को फायदा मिलते दिख रहा है। अगर देखा जाए तो राजपूत वोटरों में सुधाकर सिंह का प्रभाव दिख रहा है। अगर राजपूत सुधाकर सिंह के पक्ष में लामबंद हो गए तो रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। वैसे तो सुधाकर सिंह को अपने पिता जगदानंद सिंह के राजनीति का फायदा भी मिल रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ सीधी टक्कर भाजपा और राजद के बीच ही माना जा रहा है। लोग कहते हैं कि एनडीए कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ कुछ स्थानीय मुद्दे को टच कर रहे हैं, तो हम बक्सर को काशी की तरफ विकसित करने की भी बात कर रहे हैं। वहीं राजद कैंडिडेट नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के 17 महीने की सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा बक्सर लोकसभा के लिए इस बार ये होगा कि इस बार कुशवाहा वोटर भी भाजपा से दुखित है, क्योंकि भाजपा ने किसी भी कुशवाहा वोटर को पूरे लोकसभा में कैंडिडेट नहीं बनाया है। अगर सुधाकर सिंह कुशवाहा जाति के वोटरों को तोड़ने में सफल रहे तो फिर मिथिलेश तिवारी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। खैर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि राजद से सुधाकर सिंह या भाजपा से मिथिलेश तिवारी जीतेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।